हेलो एवरीवन, ये हम क्रिस्टॉन पब्लिकेशन की क्लास 10th की फ़िज़िक्स की न्यूमेरिकल सीखेंगे आज। ये न्यूमेरिकल्स वर्क पावर एनर्जी के हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता ये है कि हाउ मच फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन अ बॉडी व्हेन 250 जूल ऑफ वर्क इज डन इन डिस्प्लेसिंग इट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। क्या है कि कितना फोर्स लगाया जाए ताकि 250 जूल का जो वर्क हो रहा है किसी बॉडी पे वो उसको डिस्प्लेस करेगा 10 मीटर। यानी कहना ये चाह रहा है कि वर्क 250 जूल का किया गया है और डिस्टेंस हमारा 10 मीटर का हुआ है। अगर 250 जूल का वर्क करके 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट में, तो हमारा फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमको फोर्स पूछ रहा है तो वर्क को डिस्प्लेसमेंट से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 25 न्यूटन। सिमिलरली हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि एन इंजन डज अ वर्क। इसमें भी वही कह रहा है कि वर्क अगर 54,000 जूल का किया गया है और फोर्स 6,000 न्यूटन का लगा है तो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। फिर से वही सिंपल फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क की वैल्यू। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क अपॉन फोर्स। 54,000 को 6,000 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 9 मीटर। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक लोड है जिसका मास 50 kg है, जिसे लिफ्ट किया गया है सर्टेन हाइट तक। कह रहा है कि अगर वर्क 49,000 जूल का किया गया है तो बताइए उसकी हाइट कितनी लिफ्ट की गई है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम चलेंगे कि हमारे पास मास की वैन है और वर्क हमको पता है वर्क 49,100 जूल का हुआ गया है। अगर मास दिया है वर्क 4900 जूल का हुआ है तो अगर इसको लिफ्ट किया गया है तो हमें ग्रेविटेशनल जी पता है क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म है W इक्वल टू mgh। और यहाँ पे हम h की वैल्यू हमें निकालनी है तो W पता है, हमें m पता है और g हमारे पास ऑलरेडी पता रहता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम इसको पुट करेंगे इस फॉर्मूले में और यहाँ से हम h की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारा आ जाएगा 10 मीटर के लिए। आइए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या ये रहा है कि अगर फोर्स 100 न्यूटन का लगाया गया है 2 मीटर डिस्प्लेस करने के लिए किसी बॉडी को, तो बताइए वर्क कितना हो रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि हमारे यहाँ पे दो चीज़ें हैं। कह रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन। जब डायरेक्शन की बात आएगी तो हमारे पास एंगल भी मैटर करेगा, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यानी यहाँ से इस लाइन से इसी डायरेक्शन में मूव करने के लिए यहाँ पे एंगल 0 हो जा रहा है। पर अगर ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा है या फिर बैक मूव कर रहा है तो यहाँ से इसके बीच में एक एंगल बनेगा जिसको हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। आइए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या रहा है, ये रहा है कि ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमारा एंगल 0 बना रहा है। तो हमारा फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जब वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगेगा तो फिर से हमारा आंसर आ जाएगा 200 जूल। पर अगर यही कह रहा है कि अगर 60 डिग्री के एंगल पर मूव कर रहा है यानी ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है यानी वो एंगल थीटा बना रहा है। अगर कॉस 60 की वैल्यू अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो तो आपको याद हो कि अगर नहीं याद है तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होगी, जो कि आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, फिर से हमारा वर्क की वैल्यू आ जाएगी 100 जूल। अगर अगर वापस यहाँ पे सॉरी गलत लिख दिया है, यहाँ पे cos 90 होगा। cos 90 की वैल्यू परपेंडिकुलर होने पे cos 90 होगा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पे वर्क 0 हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या ये रहा है कि अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। कह रहा है कि फोर्स 5 न्यूटन का लगाया जा रहा है किसी बॉडी पे जो कि एंगल 30 डिग्री बना रहा है विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया जा रहा है 6 मीटर के लिए। बताइए वर्क डन क्या होगा। फिर से वही हम फॉर्मूला लगाएंगे वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। तो cos 30 की वैल्यू फिर से हम आपको बता दूं, cos 30 की वैल्यू √3/2 है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि cos जितना भी होगा cos थीटा कॉम्प्लीमेंट्री होगा साइन थीटा के। यानी अगर cos 30 जितना होगा उतना ही cos 60 होगा, सॉरी साइन 60 होगा। तो साइन और कॉस में एक दूसरे का ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जो भी cos 30 की वैल्यू होगी वही साइन 60 की वैल्यू होगी।
तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसे आप कॉस की वैल्यू याद करके साइन की वैल्यू लिख सकते हैं और साइन की वैल्यू या फिर याद करके कॉस की वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैंने वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 30 पे पुट किया और ये हमारी वैल्यू आ गई 5 इंटू 6 इंटू √3/2। और फिर मैंने इसको √3 की वैल्यू आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा 1.732 होता है। जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 25.98 जूल का। आइए देखते हैं क्लास 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 6 क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ब्लॉक ऑफ आइस है, एक आइस का ब्लॉक है, इसका मास 2 kg है, जो कि स्लाइड कर रहा है फ्रोजन पॉन्ड पे। इसे फोर्स 12 न्यूटन का लगाया गया है उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। आफ्टर द आइस ब्लॉक स्लाइड, कह रहा है कि अगर ब्लॉक 17 मीटर स्लाइड कर रहा है, द फोर्स इज रिमूव्ड। अगर 17 मीटर स्लाइड करने पे फोर्स रिमूव कर दिया गया तो बताइए वर्क डन कितना होगा फोर्स को अप्लाई करने के लिए। तो फिर से हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, क्योंकि कॉस हमारा फिर से बोल रहा है कि उसी डायरेक्शन में, तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है और कॉस जीरो साइन 90 की वैल्यू सेम होती है। तो फिर से हम वैल्यू पुट करेंगे। फोर्स यहाँ पे 12 न्यूटन का लगाया गया है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 17 मीटर ऑलरेडी हो चुका है। तो हम यहाँ पे फिर से हम वर्क का फॉर्मूला निकाल लेंगे, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 204 जूल। यहाँ पे आइस के ब्लॉक के मास का कोई यूज़ नहीं था। आइस के ब्लॉक का मास क्यों नहीं यूज़ था? क्योंकि यहाँ पे हमने किसी भी तरीके का पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी तरीके का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, सॉरी। तो यहाँ देखते हैं, अभी तक हमने देखें कि वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, हमें एक ही फॉर्मूला यूज़ करने को मिला है। वर्क इक्वल टू, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। आगे के क्वेश्चंस और भी आएंगे, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल।